ये हमने बनाया है बिरयानी मसाला। बिरयानी चूँकि बच्चों बड़ों सबकी पसंदीदा चीज़ है और बकरा ईद आने वाली है, तो इसलिए ये मैंने आपको बिरयानी मसाला बनाना सिखाया है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलें हम शुरू करते हैं बिरयानी मसाला बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एसएन फूड एंड होम ट्रिक्स में आप सबको खुश आमदीद। चलें हम शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं बिरयानी मसाला। बकरा ईद की आमद है, तो बच्चे बड़ों सबको बिरयानी चाहिए होती है। गोश्त भी वाफिर मिक़दार में होगा, तो हम ये बिरयानी मसाला बना के रख लेंगे तो हमारे ये काम आएगा और हम आराम से अपनी बिरयानी तैयार कर सकते हैं। बाज़ार के मसालों से कई गुना बेहतर होगा ये। और एक डब्बे से तो आप एक दफ़ा में बना सकते हैं, या आप काफ़ी मिक़दार में बना लेंगे तो आपके काम आता रहेगा। और ये साफ़ सुथरा बेहतरीन मसाला बनकर तैयार होगा। ये मेरे पास है काला ज़ीरा 1 टेबल स्पून, ये मेरे पास लौंग है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, ये है सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून, ये मेरे पास है इलायची 15 अदद, छोटी इलायची सब्ज़ इलायची जिसे बोलते हैं। ये है बड़ी इलायची काली इलायची 2 अदद, जायफल जो 2 जायफल 1 मैंने लिया है, और ये मेरे पास है जावित्री। ये अगर फूल की शक्ल में होगी तो आप इस तरह से होगी तो 5 अदद लेंगे, और अगर इस तरह से इसके 2 टुकड़े कर लेंगे तो ये 10 अदद बनते हैं। फूल की सूरत में 5 और वैसे 2 टुकड़ों में 10 अदद लेंगे। ये मेरे पास बादियान के फूल हैं जो 4 अदद हैं, ये मैंने तोड़ लिए इस तरीके से। और ये मेरे पास है दालचीनी, ये 4 टुकड़े लिए हैं मैंने। अब सबसे पहला काम मैं ये करूँगी कि जो बड़ी इलायची और छोटी इलायची इसके दाने मैं निकाल लूँगी। ये मैंने दाने निकाल लिए बड़ी इलायची के और छोटी इलायची के। अब ये जो मोटी चीज़ें हैं, सारी सख्त चीज़ें हैं जो, उसको मैं इमाम दस्ते में डाल के कूट लूँगी। ये जायफल है, ये मैं इसको कूट लूँगी क्योंकि ये सख्त होता है इसलिए। ये दालचीनी है ताकि हमारी मशीन पे ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। और ये बादियान के फूल, ये मैंने छोटी इलायची के जो बीज निकाले थे ये वो हैं, वो मैं कूट लूँगी। और ये मेरे पास काली इलायची बड़ी इलायची के बीज निकाले थे वो डाल दिए। ये मेरे पास लौंग है जो 1 टेबल स्पून है, ये भी मैं डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ ही ये मेरे पास जो जावित्री है ये भी मैं इसमें डाल लूँगी और इसे मैं कूट लूँगी इस तरीके से, ताकि हमारी मशीन ज़्यादा लोड ना उठाए और आराम से इसमें बारीक पीस जाए। इस तरह से आप इसको कूट लें इस तरीके से। इमाम दस्ता तो हर घर में होता है, तो आप इसको आराम से कूट सकते हैं। आपका मसाला भी अच्छा बारीक पीस कर तैयार होगा। इस तरीके से मैं इसे कूट रही हूँ, ये देखें। कूटने के बाद हम इसको अपने मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आप कूटते जाएं। 2-3 मिनट तक आप कूटें इसे, तो ये आपका मसाला जो है अच्छे से क्रश हो जाएगा। इस तरीके से कूटते जाएं। ये देखें, ये काफ़ी हद तक मोटा मोटा कूट चुका है। इस तरीके से हम कूटते जाएंगे। ये देखें, ये मैं इसे कूटती जा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा कूट चुका है। अब हम इसको इसमें डाल लेंगे। ये मैंने
ज़ीरा लिया, जो मेरे पास ब्लैक था वो लिया। 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा था। अब मैं इसको पीस लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो सारा साबित मसाला था वो हमने पीस लिया है इस तरीके से। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें जो पिसे हुए मसाले हैं वो शामिल करेंगे। ये मेरे पास देगी लाल मिर्च है, ये हम 4 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे। 2, 3 और ये 4। ये देगी लाल मिर्च है। अब ये मेरे पास है जो रेगुलर पिसी हम मिर्च इस्तेमाल करते हैं, 1, 2 और ये 3 टेबल स्पून हमने जो रेगुलर हमारे पास पिसी लाल मिर्च यूज़ होती है ये शामिल कर दी। ये धनिया पाउडर है, 1, 2, 3 और ये 4 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया। वन टेबल स्पून हल्दी पाउडर और नमक 2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। बाकी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये मैंने शामिल कर दिया। हमारे मसाले की लाइफ बढ़ जाए तो इसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून टाटरी या सिट्रिक एसिड भी इसमें शामिल कर दिया। ये अब हम इस सबको अच्छे तरीके से मिला देंगे। ये देखें अभी मैंने बहुत ज़्यादा मिक़दार में ये मसाले नहीं लिए, तो माशाल्लाह से देखें कितने सारे मसाला की मिक़दार हमारे पास आ गई है। तो मैं आपको यही बात बताना चाह रही हूँ कि अगर हम इस तरीके से एक दफ़ा मसाले ले लें साबित और अपने घर में इस तरीके से बनाएं तो हमें काफ़ी मिक़दार में ये हमारे पास मसाला आ जाएगा। अब फिर मैं यही करूँगी कि एक दफ़ा मैं इसको दोबारा से मशीन में ग्राइंड कर लूँगी ताकि जो मैंने दूसरे पिसे हुए मसाले भी शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से आपस में मिल जाए इस तरीके से। मैं 2 हिस्सों में करके इसको मिक्स कर लूँगी। ये मैंने देखें 2 दफ़ा करके इसको दोबारा से पीस लिया है, मिक्स कर लिया, यानी 2 से 3 दफ़ा मैंने अपनी मशीन चला के इसको इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह से आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। आप जब इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब कुछ इसमें साबित मसाले जाते हैं, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे पास तेज़ पत्ता है, 2 लिए मैंने, इसको इस तरह से करके मैं तोड़ लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। अब ये मेरे पास है हाफ़ टी स्पून मैंने काला ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 4 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 10 मेरे पास छोटी इलायची, 4 मेरे पास बड़ी इलायची और ये 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया और 3 से 6 मैंने आलू बुखारे लिए। आप इसमें काले वाले आलू बुखारे भी डाल सकते हैं। अब ये साबित जो मसाला है ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। आपने देखा होगा कि आलू बुखारे भी होते हैं और साबित मसाला भी होता है इसमें। इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे। मैं आपसे फिर कह रही हूँ आप इसको घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको ये यकीनन पसंद आएगा।
थोड़ी सी मेहनत तो होती है, लेकिन हमारे पास चीज़ अच्छी आ जाती है। ये पैकेट के मसाले से कई गुना बेहतरीन है। इस तरीके से ये देखें, ये हमारा बिरयानी मसाला तैयार है। और इस तरह से कोई जार ले लें आप, और इसमें आप इसको सेव कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, माशाल्लाह से काफ़ी मिक़दार में ये हमारे पास बन के तैयार हो गया। इस तरह से आप जार में बना के रख सकते हैं। ये देखें, हमारा बिरयानी मसाला बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।